हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी कोचिंग सेंटर। अभी कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पाया, मैं बाहर थी, कोई रीज़न था। बट अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग भी कंटिन्यू रहिएगा। अब सारे वीडियोस बहुत जल्दी आएंगे और बहुत स्पीडली आएंगे, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा अपनी स्टडीज़ के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 है। 1 और 2 मैंने पढ़ा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उनको चेक कर लीजिएगा। और इसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर जैसे हम लोग तंतु बोलते हैं या रेशा बोलते हैं, उससे हम लोग क्या बना रहे हैं? फैब्रिक। फैब्रिक यानी कोई भी वस्त्र जो हम लोग पहनते हैं ना, कपड़े, वो कपड़ा बना रहे हैं जिससे हम लोग फैब्रिक बना रहे हैं, वही है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, देखो, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर। तो जो फैब्रिक होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, वो हमें किससे मिलते हैं? यार्न। यार्न यानी क्या होता है? धागे। जो हम लोग धागे बनाते हैं ना, उन धागों से। और जो धागे जो होते हैं वो किससे बनते हैं? वो फाइबर से। फाइबर यानी तंतु से मिलकर बना होते हैं। तो जो धागे जो होते हैं ना, अगर आप उसको और बारीकी से देखेंगे तो वो तंतुओं से मिलकर बन रहे हैं। तो धागों से ही क्या बन रहा है? फैब्रिक बन रहा है। और फैब्रिक जो है बेसिकली बन किससे रहा है? फाइबर से बन रहा है। तो फाइबर से यार्न बनना और यार्न से फैब्रिक बनना, ये पूरी प्रोसेस जो है वो आपकी इस क्लास में दे रखी है। क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस में दे रखी है। तो इसको हम लोग इसी हिसाब से पढ़ेंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले जो क्लासेस है उनमें ज़्यादा डीपली पढ़ाएंगे, तो वहाँ हम डीपली ही चलेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइबर से हम लोगों को यार्न मिलता है और यार्न से फैब्रिक मिलता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। देखो, the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. देखो, नेचुरल फाइबर्स यानी प्रकृति से हमें मिल रहे हैं। ठीक है, नेचुरली मिल रहे हैं, हम अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए। तो नेचुरली हमें अगर मिल रहे हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हम लोग कॉटन से हमें जो फैब्रिक मिलता है, ठीक है, या फाइबर मिलता है। जैसे कि कॉटन क्या होता है आपका? कॉटन क्या होता है? आप कपास जो बोलते हैं ना, कपास, वो होता है। ठीक है, जूट, जूट जो है उससे मिलता है हमें। सिल्क से मिलता है, सिल्क वॉर्म से सिल्क बनता है। ठीक है, वूल वगैरह, भेड़े वगैरह जो होती है उनसे हमें वूल मिलते हैं। तो ये कॉटन और जूट जो है ये भी प्लांट्स हैं। ठीक है, सिल्क जो है वो बेसिकली क्या है? ये सिल्क वॉर्म से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है हमें, है ना। वूल जो है वो भी एनिमल से मिल रही है। तो ये तो प्लांट जो फाइबर हो गए, ये प्लांट फाइबर्स हो गए, कॉटन और जूट। और सिल्क और वूल जो है वो क्या है? आपके एनिमल फाइबर है। ठीक है, तो ये दोनों ही बेसिकली हमें मिल कहाँ से रहे हैं? प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं और नेचुरली मिल रहे हैं हमें, है ना। तो ये है नेचुरल फाइबर। यानी कि कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पादपों और जंतुओं से हमें मिलते हैं, इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, फिर कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। वूल एंड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। देखिए आ गया यहाँ पे। तो कॉटन और जूट जो है वो बेसिकली क्या है? जो कि हमें प्लांट से मिल रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम प्लांट फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो वूल और सिल्क है यानी कि ऊन और जो रेशम है वो हमें एनिमल से मिल रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? एनिमल फाइबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो रुई और जूट या पटसन, जूट को हम पटसन भी बोलते हैं, ये पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbit, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cotton of silkworm. देखो, जो वूल होती है, वूल हमें, वूल जो जैसे हम लोग बोलते हैं ऊन, है ना। तो ऊन हमें कहाँ मिलती है? जैसे गॉट वगैरह जो होती है उसके ऊपर की जो खाल होती है ना, उसको, उससे हम लोग जो बाल वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर से, तो उससे हम लोग वूल मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा जो रैबिट जो होती है, रैबिट जो होता है खरगोश होता है, ठीक है, याक है या कैमल है, ऊंट है, उनके जो हेयर है उनसे भी हमें ऊन मिल जाती है। और सिल्क फाइबर जो है वो हमें उसके जो सिल्क वॉर्म होता है उसमें जो कोकून बनता है, सिल्क वॉर्म का जो कोकून होता है उसमें से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। ठीक है, सिल्क फाइबर मिलता है। तो देखो, वूल, ऊन भेड़ और बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक और ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। यानी कि वुल जो है हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है? एक तो गोट से मिल रही है, हम लोग रैबिट से मिल रही है, याक से मिल रही है और कैमल से मिल रही है। ठीक है, और रेशमी तंतु, रेशम कीट
जो कोकून है, उसका जो कोकून जो एक उसका लाइफ साइकिल होता है, उसमें कोकून आता है, तो उस कोकून से हमें जो है वो सिल्क मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है हमें, ठीक है, से खींचा जाता है। Fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fiber. देखो सिंथेटिक फाइबर का मतलब ये होता है ह्यूमन मेड यानी ह्यूमन जो बना रहा है या संश्लेषित कर रहा है या अप्राकृतिक होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो क्या है, संश्लिष्ट तंतु है, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, जो कि केमिकल से मिलके बना रहे हैं हम लोग, है ना। दे आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल, और प्लांट और एनिमल सोर्सेज से हमें नहीं मिल रहे हैं, ये केमिकली हम लोग बना रहे हैं, तो ये कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर या संश्लिष्ट तंतु बोलते हैं। जैसे हम लोग पॉलिस्टर है और नायलॉन है, एक्रिलिक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे नायलॉन वगैरह के तो कई अपने जो वस्त्र वगैरह है वो भी बनते हैं, कई चीज़ें हैं पॉलिस्टर वगैरह की, एक्रिलिक की, ये सभी जो है वो क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर्स है। तो तंतुओं का निर्माण रासायनिक पदार्थों से किया जा रहा है जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो यानी कि अभी हमने फाइबर में दो प्रकार के पढ़ लिए, एक तो नेचुरल फाइबर होता है, ठीक है, जो नेचुरली प्लांट और एनिमल से हमें मिल रहा है, और दूसरा जो है वो है सिंथेटिक फाइबर, जो कि ह्यूमन मेड होता है, जैसे कि पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ठीक है। तो दो डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया। अब है देखो सम प्लांट फाइबर्स, तो प्लांट से हमें जो फाइबर मिल रहे हैं, जैसे हमें किससे मिल रहा था, कॉटन से मिल रहा था ना, कॉटन से, जूट से ये मिल रहा था। तो कॉटन या रुई जो है वो क्या है, देखो कॉटन वूल इज यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिल्लोज, वीक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। यानी कि रुई का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो किसमें, मैट्रेसेस में, गद्दे वगैरह जो है, रजाइयाँ हैं या तकिए वगैरह में भरने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा बत्ती वगैरह बनती है तेल लैंपों की, ठीक है, तो ये कॉटन का यूज़ है। इसके अलावा कॉटन तो बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, आपके जितने भी हॉस्पिटल वगैरह वहाँ यूज़ होता है, काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। तो यानी कि द स्मॉल थिन स्ट्रैंड, पतली पतली जो स्ट्रैंड्स होती हैं, लड़ियाँ जो होती हैं, वो किससे बनी होती है, कॉटन फाइबर से मिलकर बनी होती है। जो कपास के जो तंतु होते हैं, कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं, उनसे पतली पतली लड़ियाँ बनती है। तो कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। यानी कि जो कॉटन प्लांट है वो बेसिकली कहाँ उगाए जाते हैं, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है, और वहाँ की जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जलवायु जो होती है वहाँ की थोड़ी वार्म होती है ना, थोड़ी गर्म होती है, थोड़ी उष्ण होती है। तो यानी कि काली मिट्टी इसके लिए ज़रूरी होती है कॉटन प्लांट के लिए, और वहाँ का एनवायरनमेंट भी थोड़ा कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। यानी कि देखो जो हमें कॉटन प्लांट के अंदर जो कॉटन बॉल्स होती हैं, कॉटन बॉल्स का मतलब जिसके अंदर कॉटन प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो बेसिकली कितने लेमन साइज के होते हैं, मतलब जैसे अपने नींबू वगैरह जो होते हैं ना, उस साइज में कॉटन की बॉल्स होती हैं, उनसे हमें कॉटन प्राप्त होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। यानी कि अगर आप उस लेमन की साइज के जो कॉटन बॉल्स है, जब वो थोड़े मेच्योर हो जाते हैं तो वो बस्ट हो जाते हैं मतलब थोड़े फट जाते हैं। फटने जाने के बाद में आप आराम से उसमें सीड्स और साथ में कॉटन जो फाइबर्स है वो हम आसानी से देख सकते हैं। पिकिंग कॉटन फील्ड्स लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। यानी कि अगर बहुत सारे कॉटन प्लांट्स हैं और बहुत जब वो मेच्योर हो गए हैं कॉटन की बॉल्स, तो हमें ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे एक स्नो यानी बर्फ गिर रही है ना, इतना सुंदर लगता है। तो देखो साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है, ठीक है। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले या कपास बीज, यानी कि कपास के जो बीज होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कपास के बीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिनोले बोलते हैं, बिनोले, ठीक है, को देखा जा सकता है। कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका खेत कपास के रों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया हो। यानी कि बहुत ज़्यादा जैसे स्नो गिर गई है वहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा स्नो गिर रही है, और वैसे पूरा वाइट, पूरा जो एनवायरनमेंट है पूरा वाइट लगता है वहाँ का, ठीक है। तो ये कॉटन के बारे में है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड।
यानी कि हाथों से ही उसको जो है उसमें से कॉटन निकाली जाती है उन बॉल से। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, यानी कि जो कॉम्ब कर देते, कॉम्ब क्या करते हैं, जैसे हमने बाल बनाते हैं वैसे कॉम्ब करने से जो सारे रेशे जो हमारे बाल हैं वो सही हो जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे कॉम्बिंग करने से क्या होता है, जो फाइबर है उसके सेपरेट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन की गिनिंग बोलते हैं, गिनिंग, ठीक है। कपास ओटना बोलते हैं, ठीक है। और गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, हाथ से ही लगभग की जाती है ये। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, बट अभी मशीन्स काफ़ी यूज हो गई है इसकी गिनिंग के लिए। साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना या गिनिंग ऑफ कॉटन भी कहते हैं, ठीक है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है, और आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो मशीनों का यूज भी किया जाता है। फिर अभी कॉटन से तो हमें मिल गया, ठीक है। और इसके अलावा किससे मिल रहा है हम लोग, जूट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पटसन भी बोलते हैं, जूट को पटसन भी बोलते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, यानी कि जूट का जो फाइबर है, जैसे यहाँ पे तो क्या किससे मिल रहा है, हमें किससे मिल रहा है, कॉटन बॉल से मिल रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे जो जूट है वो हमें कहाँ से मिलता है, जूट के किससे, स्टेम से, जूट प्लांट के स्टेम से हमें, स्टेम यानी उसका जो तना जो होता है उससे हमें जूट मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसका जो कल्टिवेशन है वो रेनी सीजन में, जो बारिश का मौसम होता है उसमें किया जाता है। इन इंडिया, यानी कि जो भारत है उसमें जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में जो है इसे हमें मिलता है यहाँ से जूट का जो फाइबर है वो। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, उसको हार्वेस्ट यानी कटाई कब की जाती है, जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे हो, यानी कि जहाँ पे फ्लावर जो है उसमें आ रहे हो तब इसकी जूट की हार्वेस्ट की जाती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, और उसको क्या, स्टेम को कुछ टाइम के लिए किसमें, उसको पानी के अंदर रख दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और इसको आसानी से उससे पृथक किया जाता है ना, यानी कि जो इसके फाइबर्स हैं उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। देखो, पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी कि बारिश के दिनों में होती है। और भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप या फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, यानी कि जो उसकी कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग पीरियड है वो क्या है, इसका फ्लावरिंग स्टेज है, पुष्पन अवस्था है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं, जल में डुबाकर हम लोग रखते हैं, जिससे उसके जो तने हैं वो गल जाते हैं, और उनसे जो पटसन के जो तंतु है उन्हें हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है, ठीक है। तो टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। तो जो हम लोग क्या करेंगे, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी जो तंतु हैं उनको क्या कर देते हैं, धागों में परिवर्तित। देखो, तागा और धागा या फाइबर एक ही चीज है ना, तागा भी, धागा भी, फाइबर, ये तीनों एक ही चीज है। तो फाइबर बनाने के लिए हम लोग इसको, तंतुओं को यूज किया जाता है। अब देखो, स्पिनिंग कॉटन यार्न्स, यानी सूती तागे की कताई, सूती धागे की कताई हम लोग कैसे कर रहे हैं, कताई यानी स्पिनिंग, उसको स्पिनिंग कर रहे हैं कैसे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यानी कि जो धागे बना रहे हैं हम लोग किससे, इन फाइबर से, इन रेशो से जो धागा बना रहे हैं उसकी जो प्रोसेस होती है, मतलब रेशो से धागा बनाने की जो प्रोसेस होती है वो क्या है, आपकी स्पिनिंग कहलाती है। वो क्या कहलाएगी, आपकी स्पिनिंग कहलाएगी। रेशो से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. यानी कि इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड,
यानी कि क्या करें, रुई के एक पुंज से रेशों को खींच कर रेड़ते हैं, यानी कि फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल, कॉटन वूल का जो उससे हम लोग फाइबर जो है वो खींचते हैं, बाहर की ओर निकालते और ट्विस्ट करते हैं, उसको थोड़ा ऐंठते खींचते और फिर ऐंठते ट्विस्ट करते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, और उससे क्या बन जाता है, धागा बन जाता। करते थे ना हम लोग, जैसे दो चीज़ों को एक साथ जोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं ना, तो वैसे ही इनको ट्विस्ट किया जाता है, जिससे क्या बन जाता है, एक धागा बन जाता है। देखो इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर रेड़ते हैं, ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ये देखो हैंड स्पिंडल है ऐसे, ठीक है, इससे ट्विस्ट कर लिया जाता है। इट इज कॉल्ड तकली, इसको तकली बोलते हैं हम लोग। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। तो चरखा तो आपको सबको पता है, गांधी जी से रिलेटेड है ना, पहले के टाइम में गांधी जी ने चरखा जो है वो चलाया था वहाँ का, बहुत ज़्यादा, जो इससे रिलेटेड, गांधी जी से रिलेटेड है। और जो खादी बनाते हैं हम लोग वो यही है, चरखे से हाथ से बुनाई करके करते हैं हम लोग। तो कताई के लिए एक सरल युक्ति जिसे हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं, ये मैंने बता दिया, ये तकली होती है। और हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति क्या है, चरखा, जो गांधी जी से रिलेटेड है। तो टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन इन 1956। तो 1956 में जो खादी है उसको प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने 1956 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम क्या दिया, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग। ये कई बार हम लोग को खादी के वस्त्र वगैरह बना के बेचते भी है ना, देते हैं, वो वही चीज़ है ये। तो खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी और ग्रामोद्योग उद्योग भी कहते हैं, जो गांधी जी से रिलेटेड कुल मिला के, ठीक है ना, जो खादी को बढ़ावा देने के लिए कुल मिला के। तो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। तो स्पिनिंग को बहुत बड़े पैमाने पर, ये तो छोटे पैमाने पे किया जाता है, बड़े पैमाने पे करने के लिए अभी बहुत सारी स्पिनिंग जो मशीन्स हैं उनका यूज किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो स्पिनिंग के बाद में जो यार्न या धागे बन जाते हैं, उन धागों को आगे फैब्रिक्स बनाया जाता है, ठीक है, धागों से क्या बनाया जाता है, फैब्रिक्स बनाया जाता है। तो यार्न टू फैब्रिक कैसे बनाते हैं, देखो There are many ways by which fabrics are made from yarns। बहुत सारे तरीके, मेनली दो प्रोसेस हैं यहाँ पे, वीविंग और नीटिंग। वीविंग का मतलब होता है बुनाई, हम लोग बुन कर बनाते हैं ना, बुनाई करके वो, और नीटिंग यानी बंधाई, यानी कि एक ही धागे से कंप्लीट जो वस्त्र है वो बनाना। देखो वीविंग या बुनाई क्या कहते हैं हम लोग, The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving। यानी weaving में जो दो धागे होते हैं ना, उनको दो सेट के जो धागे होते हैं उनको क्या ऐसे अरेंज किया जाता है जिससे कि उसको पूरा एक कपड़ा बन जाए, एक फैब्रिक बन जाए। तो तागों या धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, यानी कि जो वस्त्रों की जो बुनाई है वो है करघों पर की जाती है, करघों पर की जाती है। लूम्स क्या होते हैं, करघे, लूम्स क्या होते हैं, करघे, ठीक है। तो करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित होते हैं। अब नीटिंग क्या होता है, देखो सॉरी, नीटिंग क्या होता है, एक विशेष प्रकार की बुनाई या बंधाई होती है। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक सॉक्स एंड, यानी कि कुल मिला के एक ही जो धागा होता है उसी से क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, नीटिंग, जिसे हम लोग बंधाई बोलते हैं, ठीक है। नीटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। अब देखो हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, यानी कि वस्त्र सामग्री का इतिहास, क्या इतिहास रह गया है उसका। In those times, people used the bark and big leaves of trees or animals, skins and furs to cover themselves। मतलब पहले के टाइम में क्या था कि जो बड़े बड़े पत्तियां वगैरह है, छाल वगैरह है, वृक्षों की छाल है ना, जंतुओं की जो बाहर की चमड़ी वगैरह जो है, उनसे क्या किया जाता था, डायरेक्टली अपने जो बॉडी है उसको ढक लिया जाता था। पहले टाइम में चलता था ना ये सब कुछ, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, उन्होंने इन टहनियाँ वगैरह जो है उनको क्या करना, बुनना स्टार्ट किया,
ठीक है। दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट, धीरे धीरे मैट्स बनाना स्टार्ट किया, बास्केट वगैरह जो है, टोकरी वगैरह है, चटाई वगैरह, ये सब क्या है मतलब बुन करके क्या बनानी स्टार्ट कर दी। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, तो नेचुरल फाइबर हमें फ्लैक्स से भी मिलता है, ये एक बता रखा है आपको। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स, यानी कि जब से निडल या सुई का आविष्कार हुआ है, धीरे धीरे जो है लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फैब्रिक से क्लोथ्स यानी कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी जो हम लोग पहन रहे हैं वो क्या है, फैब्रिक्स ही तो है, कपड़े फैब्रिक जो है उन्हीं से क्या बन रहा है, क्लॉथ, ये क्लॉथ पहन रहे हैं ना हम लोग, तो किससे बन रहे हैं, फैब्रिक से बन रहे हैं। फैब्रिक किससे बन रहे हैं, यार्न से बन रहे है ना। तो देखो सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। तो एक जस्ट ये बता रखा है आपके इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो सबसे पहले कॉटन रोल्स होती है, कॉटन के बारे में बता रखा है यहाँ पे। जो कॉटन रोल्स होती है, कपास गोलक है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ओटना गिनिंग करते हैं, जिससे हमें उससे क्या मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेशा, है ना। और इस फाइबर को जब हम लोग क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं या कताई करते हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, यार्न या धागा मिल जाता है, ठीक है। और फिर इस यार्न को जो है या तो हम लोग नीटिंग करेंगे, बंधाई करेंगे, या वीविंग करेंगे। नीटिंग यानी क्या होता है, एक ही जो धागा होता है ना, उसी से क्या होता है, पूरा वस्त्र बना देते हैं हम। और वीविंग यानी बुनाई करके, दो जो धागे होते हैं उनको ट्विस्ट करके हम लोग क्या बना रहे हैं, एक कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है। तो वीविंग से और नीटिंग से, इन दोनों से हम लोग जो है फैब्रिक या वस्त्र बनाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले गिनिंग आती है, स्पिनिंग आती है, और फिर वीविंग आती है, वीविंग या नीटिंग आती है, ठीक है। कपास को ओटना, फिर कपास की जो रेशे हैं उनकी कताई करना, फिर उससे जो धागा बनता है उससे क्या करना, या तो नीटिंग करना या वीविंग करना, और उससे क्या बन जाना, फैब्रिक बन जाना, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी पूरी जो एनसीईआरटी उसमें दे रखी है यहाँ पे इस क्लास के उसमें। और आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में और भी अच्छा हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपका। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि काफ़ी बीच में गैप हो गया था। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिएगा, और मैं भी कोशिश करूँगी अब आपका बीच में ब्रेक नहीं आए और कंटिन्यू हम लोग क्लासेस को रखें, ठीक है। तो आप अपना ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा, कैसा लग रहा है आपको, और कैसा आपको यहाँ पे कुछ सजेशंस हो तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।